Namaskar everyone, I hope you're doing well and you are taking care of yourself properly during this lockdown period. Let me introduce myself. My name is Pramod Thapliyal. I am a trainer. I teach English language and I help my students in improving English grammar, vocabulary, pronunciation and soft skills. Now let me tell you the purpose of mine, why I'm recording this lecture. Actually, I was thinking to start a YouTube channel where I could impart some spoken English classes or grammar classes, but I didn't have enough time to do that. Now I have planned it and I'm trying to utilize my time in this way. और अब कुछ चीज़ें हिंदी में हो जाएं. मेरे कई ऐसे मित्र हैं, कई रिलेटिव्स ऐसे हैं जो अक्सर इंग्लिश के बारे में बात करना चाहते हैं, तो उन कुछ लेसन्स के साथ मैं आपके सामने आने वाला हूं और देखते हैं इसमें आपका मुझे जो सहयोग मिलता है, जो सपोर्ट मिलेगा, फिर हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ा सकते हैं. माय डियर फ्रेंड्स, जब भी कोई इंग्लिश सीखने की बात करता है, मेरे पास आता है या किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाता है, तो हम उसको सबसे पहले कैटेगराइज करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज हर किसी की एक जैसी प्रॉब्लम्स नहीं हैं. तो मैं यहाँ पे अभी उसी कैटेगरी की बात करने वाला हूँ आपसे. आप देख सकते हो, आई हैव ट्राइड टू मेक अ सेटअप हेयर, जहाँ पे लेवल 1, 2, 3 एंड 4 मैंने मेंशन किए हैं. लेवल 1, लेट अस टॉक अबाउट लेवल 1. वो लोग हैं जिनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ज़ीरो है, जो कहते हैं कि सर मुझे शुरुआत से सीखना है. शुरुआत का मतलब मुझे ABCD से सीखना है. पहली कैटेगरी. यहाँ पे स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम होता है. उनको लगता है उनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है. इंग्लिश एक बहुत ही मुश्किल लैंग्वेज, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज, और इसको सीखना इट्स रियली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू देम. एंड आई लेट यू नो द रीजन ऑफ इट. मैं आपको इसके रीजंस बताऊंगा और ये इसकी दवा क्या है, व्हाट इज द एंटीडोट, आई लेट यू नो दैट. कैटेगरी 2. समझ में तो आती है इंग्लिश पूरी, लेकिन बोलता नहीं हूं या बोल नहीं पाता. क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं बोलूंगा तो मिस्टेक्स हो जाएंगी, गलतियां हो जाएंगी. दिस इज कैटेगरी 2, लेवल 2. एंड फॉर मी एज अ ट्रेनर, category 2 is very sensitive here. If you think you belong to this particular category, अगर आप इस कैटेगरी में आते हो लेवल 2 में, कि आपको लगता है कि इंग्लिश आपको समझ में आ जाती है, आप समझ लेते हो, आप जब टीवी पे कोई कॉन्वर्सेशन देखते हो या आप कुछ पढ़ते हो, लेकिन आप बोल इसलिए नहीं पाते हो कि गलती करना, तो यहाँ पे आपके कॉन्फिडेंस में मुझे बहुत काम करने की ज़रूरत होती है. कैटेगरी 3, आई वॉन्ट टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश. ये लेवल उन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश का माहौल ज़्यादा देखा है एज़ कम्पेयर टू वो स्टूडेंट्स या वो लोग जिन्होंने हिंदी मीडियम में पढ़ाई की है. तो वो जानते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, फ्लुएंटली नहीं बोलते हैं, बिकॉज उनको लगता है उनको एक ऐसा इन्वायरमेंट नहीं मिल पाया कभी वेयर दे कैन इम्प्रूव, जहाँ वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकें, प्रूव कर सकें. Category 4, students are fluent, they speak, but they want to leave an impression. They want to crack some interviews, बड़े लेवल के इंटरव्यूज को क्रैक करना चाहते हैं. उनको लगता है उनकी इंग्लिश ठीक है, वो बातचीत कर सकते हैं, they can answer, but how to answer smartly, how to present oneself. मैं अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करूं कि मैं इंप्रेस कर पाऊं, क्योंकि वहां पे 200 कैंडिडेट्स के बीच मुझे सेलेक्ट होना होगा, तो वहां पे केवल इंग्लिश मैटर नहीं करेगा, इंग्लिश के अलावा कई चीज़ें मैटर करेंगी. सो इन 4 कैटेगरीज में डिवाइड करके हम स्टूडेंट्स को ट्रेन करने की कोशिश करते हैं. तो चलो हम इसकी बात करते हैं और एक एक करके इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं. नाउ लेट अस टॉक अबाउट कैटेगरी 1, ABCD से सिखाओ. माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं कैटेगरी 1 की बात करूंगा. वैसे मैं आपको एक एक करके डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूं, बट लेट्स सी. आई वुड लाइक टू टॉक फर्स्ट अबाउट ABCD कैटेगरी वाले, जिनको शुरुआत से सीखना है और कॉन्फिडेंस लेवल इंप्रूव करना है. माय डियर फ्रेंड्स, प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमें इंग्लिश कितनी आती है. प्रॉब्लम ये है कि हमने इंग्लिश को एक भाषा से अधिक एक विषय बना दिया. आई मीन टू से इट्स नॉट अ लैंग्वेज टू अस, इट इज अ सब्जेक्ट टू अस, where we feel that we should know grammar, we should understand, we should know vocabulary. हमें बहुत वर्ड्स पता होने, हमें ये पता होना चाहिए. इसलिए मैं ABCD से शुरू करना चाहता हूँ. यहाँ पे मिस्टेक क्या हो रही है, what is the problem or mistake we commit, that
we don't know whether we want to speak English or we want to write it efficiently. हमें लिखना है या बोलना है, पहले आपको ये टारगेट रखना पड़ेगा. आई वॉन्ट टू गो फॉर स्पोकन इंग्लिश और आई वॉन्ट टू इम्प्रूव इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट. सब्जेक्ट व्हेन आई से इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट, तो उसमें ग्रामर, बहुत ज़्यादा ग्रामर का रोल होता है. यस, वोकैबुलरी, वर्ड पावर उसमें आपकी अच्छी होनी ही चाहिए. और क्योंकि आप बिजनेस लेटर्स, प्रपोजल्स लिखते हैं, रिसर्च पेपर्स लिखते हैं, वहाँ पे इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट, आई एम कॉलिंग इट सब्जेक्ट, के दायरा ज़्यादा बड़ा है. सब्जेक्ट में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो हमें स्कूल में हर क्लास में सिखाई जाती है कि आज ये प्रेपोजिशन है, आज सिंपल प्रेपोजिशन, देन कंपाउंड, देन फ्रेज प्रेपोजिशन, देन बड़े और बड़े लेवल जिसको हम हाई फाई लेवल के प्रेपोजिशंस या कंजंक्शंस या स्पॉटिंग एरर्स की बात करते हैं. लेकिन हर कोई वो सब ग्रामर में नहीं सीखना चाहता है. We need to understand, if I target only spoken English, I just want to speak English. When somebody comes to me and starts a conversation, I should be able to reply. मैं उनकी बात समझ सकूं, मैं अपनी बात उनको समझा सकूं. तो ये लेवल 1 उन लोगों के लिए है. तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा that English is not a new language in India. English is the second official language in India. सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब ये है, आप इंडिया में, भारत के किसी भी कोने पे चले जाइए, या तो हिंदी या फिर इंग्लिश में आपको कोई फॉर्म, कोई डॉक्यूमेंट मिलेगा भरने को. इफ़ यू गो टू महाराष्ट्र में भी मराठी वहाँ पे लैंग्वेज हो, या पंजाब में आप जाओ तो वहाँ की रीजनल लैंग्वेज, या किसी भी क्षेत्र में, बट इंग्लिश अल्टरनेटिव के तौर पे इंग्लिश लैंग्वेज ज़रूर होगी. इसका मतलब वो सेकेंड ऑफिशियली उसको हमने एक्सेप्ट किया है. सो आपको ये समझना पड़ेगा, इंग्लिश कोई फॉरेन लैंग्वेज नहीं है हमारे लिए. आई थिंक लगभग 200 साल पहले इंग्लिश कल्चर यहाँ आया था इंडिया में, और तब से हम इंग्लिश फॉलो कर रहे हैं. अब उसको इम्प्रूव करने के लिए हमें करना क्या है, उसकी बात करते हैं. सो द गुरु मंत्र, लिसन, अंडरस्टैंड एंड स्पीक. आई एम टॉकिंग अबाउट लेवल 1. अगर आपको लगता है आप पहली कैटेगरी में आते हो, तो आपके लिए जो गुरु मंत्र है, जो थंब रूल है, वो ये है कि जैसे एक छोटा बच्चा किसी लैंग्वेज को सीखता है, अब वो बच्चा चाहे गढ़वाली है, पंजाबी है, जिस माहौल में वो जिस लैंग्वेज को सुनेगा, उसको समझने या फिर ना समझते हुए उसको फॉलो, उसको बोलना शुरू कर देगा. सो व्हाट यू नीड टू डू इज, यू नीड टू लिसन, यू नीड टू पे अटेंशन टू इंग्लिश लैंग्वेज. अब तक आप इंग्लिश सुनते हो, लेकिन दैट इज हियरिंग, मे बी नॉट लिसनिंग. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग. लिसनिंग मीन्स पेइंग अटेंशन टू द लैंग्वेज, पेइंग अटेंशन टू द साउंड. उस साउंड, वो जो चीज़ बोली जा रही है उसके तरफ ध्यान देना. तो आपको अब ध्यान देना होगा. जैसे मैं कुछ सेंटेंसेस अभी इंग्लिश के बोल रहा हूँ, या मैंने कुछ सेंटेंसेस इंग्लिश के बोले, उन पे ध्यान देना, उस पर थोड़ा सा रेसलिंग करनी है हमें कि इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या नहीं है, और उसे बोलना शुरू कर दीजिए. जस्ट रिपीट, वी कॉल इट कॉपिंग. आई हैव सीन मैनी पीपल, दे स्पीक कॉमेंट्री ऑफ क्रिकेट. वो क्रिकेट की कॉमेंट्री बहुत फ्लुएंटली कर लेते हैं और वो फ्लुएंट बन जाते हैं. सो हमें ये करना पड़ेगा, हमें कॉपी करना पड़ेगा. लेवल 1 की बात कर रहा हूँ. नाउ लेट अस डू एन एक्टिविटी हियर. एक एक्टिविटी यहीं बैठ के कर लेते हैं. अभी जैसे मैं इस रूम में खड़ा हूँ, आप भी जहाँ अभी जिस कमरे में खड़े हो, आप जहाँ भी ये वीडियो देख रहे हो, आपके चारों तरफ जो चीज़ें देखिए, जैसे अभी मैं देख सकता हूँ बल्ब, मेरे सामने बल्ब है, या कैमरा है, फ़ैन है मेरे सामने, मैं बोर्ड देख सकता हूँ, चेयर देख सकता हूँ, टेबल देख सकता हूँ, लैपटॉप देख सकता हूँ. ऐसे ही आप चारों तरफ देखिए अपने ज़रा, क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं. इस एक्टिविटी को कीजिए, ज़रा देखिए अपने चारों तरफ. ऑलराइट, अब मुझे ये बताएं कि आपको किस शब्द की इंग्लिश नहीं आती है. जैसे कि मैं यहाँ बैठा हूँ, बल्ब, कैमरा, फैन, टेबल, चेयर, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, वॉल क्लॉक, सारे तो इंग्लिश के वर्ड्स हैं. तो हमें वर्ड्स तो आते हैं ज़्यादातर. ज़रूरी नहीं है, अभी शायद आप कहीं बाहर हो तो ज़रूरी नहीं आपको सारे वर्ड्स पता हैं, लेकिन इफ़ यू आर आउटसाइड समवेयर, अगर आप कहीं बाहर हो तो ट्रीज़ हैं या आपको व्हीकल्स, गाड़ियाँ दिख रही हैं, तो
बोलने का मतलब है ज़्यादातर वर्ड्स आपको पता होते हैं. ऑल यू नीड टू डू इज यू नीड टू फ्रेम सेंटेंसेस. नाउ आई वॉन्ट यू टू टेक अ नोटबुक एंड पेंसिल और पेन टू राइट विथ. एक पेन और पेंसिल ले लीजिए. इन वर्ड्स को सेंटेंसेस में फ्रेम करना सीखिए. ज़रूरी नहीं है कि आप कोई नोटबुक लें, लेकिन आपको याद रहे इसलिए ऐसा कह रहा हूँ. आपने कोई वर्ड देखा, आपने कोई चीज़ देखी, मेरे सामने फ़ैन है, तो दिस और दैट, दीज और दोज, आई थिंक वी अंडरस्टैंड वेरी वेल. वी डू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली. सो दिस इज अ फैन, दिस इज अ बल्ब, दैट इज अ बल्ब. इतने छोटे छोटे सेंटेंसेस से मैं शुरू कर सकता हूं बोलना. आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रेमिंग सेंटेंसेस, क्योंकि मैं सेंटेंसेस तो मुझे बनाने ही पड़ेंगे. बट आई वुड स्टार्ट विथ स्मॉल सेंटेंसेस. पहले ही दिन में मैं बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन नहीं देख सकता हूं अपना, सारी चीज़ें डिस्क्राइब नहीं कर सकता. आई कैन नॉट डिस्क्राइब. मैं सारे टेंसेस के रूल्स एक दिन में नहीं सीख सकता हूं. बट येस, छोटे छोटे सेंटेंसेस को मैं बोलना या बनाना सीख सकता हूं. दैट आई नीड टू डू. अपार्ट फ्रॉम दैट, एज आई सेड, लिसनिंग. आज के बाद जो आप इंग्लिश सुनोगे तो उस पर ध्यान दोगे, और उन वर्ड्स को फॉर्चुनेटली नाउ डेज हमारे पास जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, हमारे पास ऐप्स हैं, डिक्शनरीज ऑनलाइन हैं. मैं जब इंग्लिश सीखता था तो मेरे पास एक ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी होती थी, इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी. उसमें हर वर्ड का मतलब देखना, जो वर्ड मैं पढ़ रहा हूँ या सुन रहा हूँ. तो आज के बाद आपको जो वर्ड मिले, आप डिक्शनरी पे देखिए, उसका प्रोनाउंसिएशन देखिए, उस वर्ड का मीनिंग देखिए. और आपको डोंट ट्राई टू मग अप, आपको रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं है. आप उसको केवल ध्यान में रखिए. ओके, दिस इज ऑल्सो वर्ड, ये भी एक वर्ड होता है. दैट्स इट, राइट? आई होप यू हैव ऑलरेडी फ्रेम्ड सम सेंटेंसेज. आपने आपके चारों तरफ जो चीज़ें हैं, आप उस पर सेंटेंसेज बनाइए. दिस इज, दैट इज. वन मोर टिप. जब हम कोई चीज़ डिस्क्राइब करते हैं, उसमें इज या आर का पता. इज एक चीज़ के लिए, एक से ज़्यादा के लिए आर, इसका यूज़ करना. लाइक दिस इज मार्कर, और एक से ज़्यादा हैं तो दीज आर टू मार्कर्स. अब मैंने क्या किया, आर का यूज़ किया और मार्कर में एस लगा दिया, मार्कर्स. अब इसमें कोई बड़ी ग्रामर नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये. इट्स वेरी इजी, बट इट कैन बी व्हेन आई टीच यू ग्रामर, इफ़ यू वांट टू इंप्रूव ग्रामर. सो ग्रामर ये कहता है कि इज एक सिंगुलर वर्ब है, आर प्लूरल वर्ब है. तो अगर मार्कर, एक मार्कर है तो इज, मार्कर्स एस लगाने से नाउन में एस यूज़ करते हैं तो वो प्लूरल बहुवचन बन जाता है. तो अब हमने क्या किया, मार्कर्स हैं तो आर, ये ग्रामर हो गई. बट इंप्रूविंग योर इंग्लिश, बहुत ज़्यादा ग्रामर के चक्कर में ना पड़े, बिकॉज ग्रामर इज रियली वास्ट. ग्रामर बहुत ज़्यादा है, उसको सब कुछ सीख पाना दैट इज़ नॉट पॉसिबल. हर वर्ड मुझे इंग्लिश में आ जाए दैट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल. बिकॉज ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि वो ग्रामर बहुत ज़्यादा सीखना चाहते हैं. नहीं, बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है. जितना मैं अभी बता रहा हूँ, इज़ एंड आर, आई थिंक दिस मच आप समझ सकते हो. एक छोटी एक्टिविटी और करते हैं, फिर मैं इस सेशन को आज एंड यहीं पे ख़त्म कर दूंगा. अभी आप जहां बैठे हो उस रूम को डिस्क्राइब करना शुरू कर दीजिए. जैसे पहले आप सेंटेंसेस बनाइए. दिस इज अ पेन, दैट इज अ मार्कर, दिस इज अ बैट, दैट इज अ बल्ब. उसके बाद आप दूसरे सेंटेंसेस बनाइए. इस रूम में क्या क्या है आपको करना ये है. देयर इज अ फैन इन दिस रूम, there are two bulbs in this room, there is a camera in this room, there are two pictures in this room. is and are तो आपको समझ में आ गया. in this room हर सेंटेंसेस में लगाना है. मतलब इस कमरे में एक पंखा है, इस कमरे में एक बल्ब है. वन की जगह मैं अ का यूज कर रहा हूं. ये आपको लिसनिंग, when I talk about listening, there is a fan in this room. I didn't say, मैंने ये नहीं कहा there is one fan in this room. There is a fan in this room. So a fan means one fan. a का मतलब one होता है बस. फिलहाल आप ये सीखिए. अब a आर्टिकल होता है ये किसके साथ, वो हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं. छोटे छोटे सेंटेंसेस से शुरू कीजिए. yes, listen means pay attention, try to understand. अंडरस्टैंड कॉम्प्रिहेंशन के लिए हमारे पास डिक्शनरी है, ग्रामर की बुक है, फिलहाल आप डिक्शनरी का यूज़ कर सकते हो. और स्पीकिंग, जैसे मैं कह रहा हूँ, छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलना. और कुछ भी बोलिए इंग्लिश में, कॉपी कीजिए लोगों को. ज़रूरी नहीं है जो आप बोल रहे हो प्रैक्टिस करते समय उसका मीनिंग आपको पता हो. बट येस, वाइल मेकिंग अ कॉन्वर्सेशन हमें पता होना चाहिए. बट प्रैक्टिस के लिए आप बोलते रहिए इंग्लिश. आई थिंक दिस इज सफिशिएंट. आज के लिए ये काफ़ी है. नमस्कार.